अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये सब खैरियत से होंगे उम्मीद है। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.1 का उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और इसको याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन इंशाल्लाह इस मेथड से बताऊंगा कि आपको मुश्किल ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो यूज होना है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ इरैशनल नंबर्स लिखनी है। अगर आप इरैशनल्स को याद कर लें, बाकी जो बचेंगे वो रैशनल होंगे। इरैशनल नंबर्स में सबसे पहले जो आया है, इरैशनल नंबर में सबसे पहले आ गया है पाई। तो पाई की वैल्यू है, कैलकुलेटर में अगर आप पाई लिखें तो उसकी वैल्यू आती है 3.141592653 अप टू सो ऑन। तो बेटा इरैशनल की सबसे पहचान ये है, सबसे पहली जो पहचान है वो ये है कि पॉइंट के बाद वो खत्म नहीं होते, अप टू स्वान चलते हैं। पॉइंट के बाद क्या होता है, वो खत्म नहीं होते और उसमें कोई भी डिजिट जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा होता, मतलब ना सेम डिजिट नहीं है। ये देखिए कभी 1 है, कभी 4 है, कभी 1 है, कभी 5 है, कभी 9 है, कभी 2 है। ये है एक तो इरैशनल की ये पहचान है। इरैशनल के लिए सबसे पहले ये मस्ट ये है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, पॉइंट के बाद खत्म ना हो। ये इरैशनल की पहचान है। दूसरा एक ई है, ये भी कैलकुलेटर में है। ई की वैल्यू है 2.71828182, यानी कोई भी डिजिट देखे ना तो रिपीट नहीं हो रहा, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं हो रहा। उसके बाद आ गया अंडर रूट टू। स्क्वायर रूट टू की वैल्यू कैलकुलेटर में लिखे स्क्वायर रूट टू, तो उसकी वैल्यू आती है 1.412136, आगे भी है, अप टू स्वान है। और उसका भी देख लें, नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। अब ये जो स्क्वायर रूट टू के अलावा भी है, मतलब हर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो इरैशनल नंबर होता है। इसके अलावा क्या होगा, मतलब आप अंडर रूट 3 लिख लें, ये भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट कुछ भी आ सकता है, ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ भी। या इसके अलावा अंडर रूट 5, ये भी प्राइम नंबर है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं अंडर रूट 13, ये भी प्राइम नंबर है। तो ये कौन से हैं, इरैशनल नंबर्स। इसके अलावा जो बचेंगे वो रैशनल होंगे। रैशनल की पहचान भी चलिए थोड़ी सी बता देता हूं कि एक तो वो पॉइंट के बाद टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, पॉइंट के बाद खत्म हो सकते हैं, पॉइंट के बाद खत्म हो जाए वो रैशनल नंबर है। दूसरा पॉइंट के बाद खत्म नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन वो एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होगा, वो रिकरिंग होगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगा, तो वो रैशनल होंगे। तो स्टूडेंट सिंपल सा आप इरैशनल्स को याद कर लें, तो बाकी जो बचेंगे वो रैशनल होंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका फर्स्ट पार्ट है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। तो फर्स्ट पार्ट है 2.353535। तो मैंने बताया है इरैशनल की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, पॉइंट के बाद खत्म नहीं होंगे। ये देखे ना आपको सवाल चल रहे हैं, लेकिन यहां देखे ना आप तो पॉइंट के बाद क्या हो गया, खत्म होगा, ये टर्मिनेटिंग है, तो लिहाजा ये क्या होगा, रैशनल। इरैशनल होने के लिए उसका नॉन टर्मिनेटिंग होना लाजमी है, पहली कंडीशन ये है इरैशनल की। लेकिन ये देखिए पॉइंट के बाद खत्म होगा, तो ये क्या होगा, रैशनल होगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, 0.6 के ऊपर बार है। ये जो बार है ये रिकरिंग को डिनोट करता है, यानी 0.6 के ऊपर बार है। हमने बताना है कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। तो इरैशनल की मैंने पहचान बताई है कि पॉइंट के बाद वो खत्म नहीं होता, पॉइंट के बाद वो चलता रहता है और कोई भी डिजिट उसमें रिपीट नहीं होता। देखिए बार बार वो नहीं आएगा, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.6666 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट ये देखिए पॉइंट के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा। लेकिन इरैशनल की पहचान ये है कि वो पॉइंट के बाद खत्म तो नहीं होता वो भी, लेकिन वहां पे देखे ना वो रिपीट नहीं होता, एक ही डिजिट या डबल डिजिट बार बार रिपीट नहीं होते। इसमें देखे तो 6 क्या हो रहा है, रिपीट है, तो लिहाजा ये क्या होगा, रैशनल है, क्योंकि ये उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता। तो ये सेकंड पार्ट क्या होगा, रैशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका थर्ड पार्ट है 2.236067। तो हमने इरैशनल नंबर को याद कर लिया, जो पॉइंट के बाद खत्म भी ना हो, अप टू स्वान चलता रहे, नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो पॉइंट के बाद खत्म भी ना हो और पॉइंट के बाद सेम डिजिट भी ना हो। तो यहां पे देखें ये पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अप टू स्वान चल रहा है, और देख ले डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही, ये डिफरेंट है सारे, 2.2366067। तो ये इसको फॉलो कर रहा है यहां पे,
इन कंडीशंस को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। पॉइंट के बाद देख ले, एक तो वो चलता जा रहा है अप टू सो ऑन है, और दूसरा वो रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी का फोर्थ पार्ट है अंडर रूट 7, 7 का स्क्वायर रूट, तो स्टूडेंट ये भी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में हमने अंडर रूट वाले को याद किया है, किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट आ जाए, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, ये प्राइम नंबर है 7 जो है, ये प्राइम नंबर है, ये 7 जो है ये प्राइम नंबर है, तो उसका स्क्वायर रूट है, तो ये भी क्या है, इरेशनल। उसके बाद ये ई आ गया, ई भी हमने याद किया, ई की वैल्यू ये है, तो ये भी आप टू सवानो खत्म नहीं हो रहा, तो ई भी क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये हमारा 5 वाला पार्ट हो गया, थर्ड, फोर्थ और 5 वाला पार्ट, ये तीनों क्या है, इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट है, वो पाई है, तो पाई हमने वैसे ही याद कर लिया, पाई क्या था, इरेशनल नंबर है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट 7 पार्ट है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11, तो ये जो 11 है ना, ये भी प्राइम नंबर है, ये जो 11 है ये भी प्राइम नंबर है। तो मैंने बताया किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल। तो ये देख ले, रैशनल में अब इरेशनल प्लस हो रहा है, रैशनल में इरेशनल प्लस हो रहा हो तो स्टूडेंट वो इरेशनल नंबर ही होता है। ये 11 का स्क्वायर रूट बता रहा है, ये क्या है, 11 का स्क्वायर रूट बता रहा है कि ये क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ये 11 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल, तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल। नेक्स्ट 8 वाला पार्ट है, ये देखते ही पता चल रहा है 3 भी इरेशनल है, और 13 भी, सॉरी ये 3 जो है ये भी प्राइम नंबर है, और ये जो 13 है ये भी प्राइम नंबर है, तो ये दोनों ही प्राइम नंबर है, इसके रूट आ गए हैं, तो ये भी क्या है, इरेशनल है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 9 वाला पार्ट है 15/4, 15/4, 15 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो देखेंगे पॉइंट के बाद कैंसिल हो सकता है, ये रिपीट हो सकता है, कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, तो ये रैशनल है, ये रैशनल नंबर है। 15 को 4 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो क्या है, रैशनल नंबर है। अब बात आ गई 10 वाले पार्ट की, देखने में ये लगता है कि ये रैशनल नंबर है, अगर हम इस पे डिफरेंस फार्मूला लगाएं, 2 का 4 माइनस प्लस माइनस और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 निकाले, जिसका आंसर दे रहा है वो 2 आता है, तो ये समझते हैं हम कि ये रैशनल है। हालांकि ऐसा स्टूडेंट नहीं है, पीछे मैं बता चुका हूं, अगर किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए, क्वेश्चन में प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए तो वो इरेशनल होता है। यहां देखिए 2 प्लस अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट 2 जो है स्क्वायर रूट जो 2 है ये प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, तो लिहाजा ये क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर इसको सॉल्व करके हम लिखे तो 2 आंसर आता है, और हम समझते हैं कि ये रैशनल नंबर, ऐसा नहीं है। ये देखिए ना, रैशनल में प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट प्लस हो रहा है, रैशनल में इरेशनल प्लस हो रहा है, रैशनल नंबर में इरेशनल प्लस हो रहा है, तो जब रैशनल में इरेशनल को प्लस करें तो वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। यहां भी ऐसे ही है, रैशनल में से इरेशनल माइनस हो रहा है, तो स्टूडेंट आपने इसकी पहचान याद रखनी है, ये जो स्क्वायर रूट 2 है ना, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, इस वजह से ये भी क्या है, इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो कंप्लीट है। अल्लाह हाफिज।